हेलो क्लास 10। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कुछ सावधानी रखने के लिए। अब आइए उसी सावधानी को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में जो भी बता रहे हैं इसमें भी सावधानी ही रखना है। तो देखिए सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 है। तो एंगल बी 90 है तो सबसे पहले एंगल बी 90 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो बी तो 90 हो गया। अब रही बात ए और सी का, तो ए यहाँ रख दिए और सी यहाँ रख दिया, कोई जरूरी नहीं है, बी तो 90 रखना ही है। अब ए यहाँ रख दिया और सी यहाँ रख दिया, ध्यान से समझिएगा। दोनों फिगर को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। बी 90 है तो 90 तो बी रखना ही रखना है। उसके बाद बच गया ए और सी, तो यहाँ ए और सी होगा और नहीं तो यहाँ ए और यहाँ सी होगा। यहाँ तक समझ गए? आगे देखिए, साइन ए 3/5 दिया हुआ है। तो साइन होता है किसका रेशियो? P/H। ध्यान से समझिएगा, साइन होता है P और H का रेशियो। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5। लेकिन यहाँ साइन ए दिया हुआ, ध्यान से देखिए समझिए, थीटा नहीं लिखा हुआ है। ये फिगर का क्वेश्चन है, तो फिगर का क्वेश्चन में आपको सावधानी रखना है। तो देखिए यहाँ एंगल ए है, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर 3 है। तो इस फिगर में आइए, तो आप एंगल यहाँ ए लिए है ना, तो इस फिगर में जब आप यहाँ ए लिए हैं तो परपेंडिकुलर ही ना हुआ सामने, तो ये वाला आपका 3K होगा। हाइपोटेनस 5, तो हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट होगा ही। तो अगर इस फिगर में आप यहाँ ए रखे हैं और दिया हुआ आपको साइन है, तो साइन ए मतलब एंगल ए का साइन है 3/5, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर 3 होगा। तो एंगल ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर इसको 3 रखना पड़ेगा। इस फिगर में आइए, तो इस फिगर में हम एंगल ए यहाँ रखे हुए हैं, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर 3 है, तो एंगल ए यहाँ है तो एंगल ए का परपेंडिकुलर 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा। और रही बात 90 का, तो यहाँ पे ये 5K होगा। तो पहले तो आप फिगर या तो इसको बनाइएगा या तो इसको बनाइएगा, बट सावधानी यही है कि आप ए कहाँ रखते हैं। ए यहाँ रखिएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ 3 के बैठाना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत बच्चा देखा कि साइन P/H, तो P इसको समझ लिया और H तो ही समझ ही करता है, 6 से समझ रहा है ना। कंफ्यूजन P और B में बहुत ज्यादा होता है, अब फिगर के क्वेश्चन में खास करके। तो यहाँ आपका साइन ए था और ए यहाँ रख दिए, तो परपेंडिकुलर इसको लेना पड़ेगा। अब रही बात पाइथागोरस थ्योरम, तो 5 और 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा तो ये 4 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिएगा। और यहाँ से ये वाला 4K आएगा, तो इसको कर लीजिएगा, हम करेंगे नहीं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है tan C, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में tan C पूछा गया है। तो पहले इस फिगर पे आइए, तो tan जैसे ही देखे कि नहीं tan, तो tan रेशियो होता है P और B का, बट यहाँ एंगल है C, tan C, तो एंगल C यहाँ है ना, तो C का परपेंडिकुलर P, तो C का परपेंडिकुलर कौन होगा? 4K ऊपर होगा। अब बेस, तो बेस कौन होगा? C का 3K होगा। तो देखिए K कट गया तो 4/3 आया। इस फिगर में आइए, tan C, तो बताए ना tan C, तो tan तो पहले P/B होता है, बट एंगल C है तो C का परपेंडिकुलर, तो C यहाँ पे लिए हैं तो C का परपेंडिकुलर सामने वाला 4K, अब बेस तो 3K, 4/3। तो आंसर तो सेम ना आएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन है उसको 2 तरह से चाहिए या 10 तरह से चाहिए, आंसर 2 को 10 को थोड़े आएगा, सेम आएगा। तो आंसर दोनों सेम है, बट इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस फिगर से भी कर सकते हैं, इस फिगर से भी कर सकते हैं। तो फिगर वाला क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में केवल कह देता कि साइन थीटा 3/5 है, तो ये हो गया P, हो गया H, P निकालिए, काम खत्म। तो फिगर अगर रहेगा ना, तब आपको एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप एंगल को कहाँ ले रहे हैं। एंगल को यहाँ ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट साइड होता है, समझे बात ना। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही था। तो इसमें भी सावधानी रखना है। यहाँ पे भी बहुत लोग मिस्टेक कर जाता है, आंसर बना देता है, देखने वाला भी उतना गौर करता नहीं है, देखा P/H उतना कर दिया, बट ये सब गलत प्रोसेस है, इधर उधर कर लीजिएगा तो सावधानी रखिएगा इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज समझिए, अब P और B और H दो में 2 साइड रहेगा, तो तीसरा साइड हम डायरेक्ट लिखेंगे। पाइथागोरस फार्मूला लगा के तीसरा आप खुद एक्सप्लेन करके कॉपी पे कीजिएगा, यहाँ अब हम नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। पहले देखिए एक क्वेश्चन ही बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। एंगल PQR में P 90 डिग्री कह रहा है और tan R का वैल्यू दिया हुआ है 5/12। तो आपसे साइन Q, cos R और cot Q का वैल्यू पूछा है, तो इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी को बैठाइए यहाँ पे, भर दीजिए वैल्यू इसका यहाँ पे 90। और रही बात ए और सी का, तो कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लेके कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम बताए ना, कहीं भी लीजिए कोई दिक्कत है। AC 5 सेंटीमीटर है, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। AB और AC साथ है, AB प्लस AC मतलब ये दोनों मिला के साथ है। अभी 6 होगा तो ये 1 होगा, ये 5 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 4 होगा। क्या होगा तो हम लोग देखिए रहे हैं। आपसे साइन A पूछा गया, माने यहाँ से साइन तो P/H और यहाँ से कॉस B/H। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें आपको 3 साइड दिया हुआ है, सॉरी 3 साइड में 1 साइड दिया हुआ है, बाकी 2 साइड का आपका सम दे दिया, हो सकता है डिफरेंस दे देगा। तो ये एक पैटर्न है, इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में 3 साइड है ना, तो 1 साइड दिया जाएगा, फिलहाल ये दिया हुआ है, हो सकता है ही दिया जाता, कोई 1 साइड आपको दिया जाएगा तीनों में से, और बाकी का जो 2 साइड बच जाएगा वो या तो सम दे दिया जाएगा या तो डिफरेंस दे दिया जाएगा। तो आज सम वाला हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंस वाला भी अगला वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये टारगेट कीजिए, तो ये दोनों में से आप किसी एक को x लेट कीजिए। तो लेट AB को हम x लेट किए, AB को क्या लेट किए x। तो देखिए आपको दिया हुआ है AB प्लस AC बराबर 7, और AB को हम क्या लेट किए x, तो x प्लस AC हो गया 7, तो x उधर ले जाकर माइनस कीजिए, तो AC हो गया 7 माइनस x। AC कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ BC होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक से लिखा गया है, BC होगा, मिस्टेक से लिखाया हुआ है BC। तो BC हो गया आपका 7 माइनस x। ठीक, इसके बाद पाइथागोरस फार्मूला लगाइए। तो देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, h² बराबर p² प्लस b²। तो हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है x, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई ना है, इसके लिए ही है, इसके लिए ही है। अब बेस कौन होगा, तो 7 माइनस x। अब जो लोग परपेंडिकुलर इसको समझे वो बेस इसको समझे, तो चूंकि प्लस में है ना, वो समझते रहिए। चलिए सॉल्व कीजिए, x² a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस ट्वाइस ab, x सॉरी कटेगा नहीं, तो 25 x² है x² 2x² माइनस 14x प्लस का ये 49 हो गया। इधर 0 करिए, 25 को भी ले चल के उधर करिए, तो माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 25। अभी पूरा आंसर कर देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ दिए जो पूछा था। इसके बाद देखिए, तो ये आपका हो गया 2x² माइनस का 14x, और 49 में से 25 घटाइए तो प्लस का 24 आएगा। इसमें से 2 कॉमन कीजिए, तो x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2 चला जाएगा नीचे, तो x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 0 के नीचे 2 तो 0 ही ना होगा, माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन बाय मिड स्प्लिट आप लोग पढ़े होंगे, तो 3 या 4 पे मिड स्प्लिट हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 3 या माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। कहने का मतलब कि x माइनस 3 या इंटू एक्स माइनस 4 दो लीनियर फैक्टर आया, तो दोनों लीनियर फैक्टर को सोल्व कीजिए, तो यहाँ से x3 आएगा और यहाँ से x4 आएगा, तो x का वैल्यू 3 भी होगा और 4 भी होगा। इसको कर लीजिए, तो अब यहाँ लिखिए व्हेन x बराबर 3, दोनों एक्सप्लेन करना होगा। जब x का वैल्यू अगर हम 3 लेके चलेंगे तो AB जो होगा वो 3 हो जाएगा, अब BC हो जाएगा 7 माइनस x, तो x का वैल्यू 3 तो 4 हो जाएगा। तो पहला आपसे पूछा है साइन A, तो साइन होता है P/H, बट एंगल A है, तो एंगल A है तो परपेंडिकुलर BC बाई हाइपोटेनस AC, तो BC कितना निकला 4 और AC है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। CM काटना नहीं है, वो कैंसिल अपने आप होता है। दूसरा आपको cos C पूछा है, तो cos होता है B/H, बट एंगल C का बेस, तो एंगल C का बेस तो BC ही होगा बाई AC, तो BC फिर वही 4 और AC 5, तो 4/5। दोनों का आंसर 4/5 ही होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x अगर 3 लिए तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब x बराबर 4 पे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो जब x आप 4 लीजिएगा, तो x 4 लीजिएगा तो ये वाला ना 4 होगा, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। अब BC, तो BC है 7 माइनस x, x लिए है 4, तो 7 माइनस 4 तो 3 हो जाएगा।
अब वहां से वैल्यू निकालिए साइन ए, तो फिर साइन ए पी बाई एच, तो एंगल ए, तो ए का परपेंडिकुलर बी सी, एच तो ए सी, तो बी सी निकला अभी 3, 5 CM CM कैंसिल, तो 3/5। इसी तरह cos से निकाल लीजिए। तो फिगर वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस तरह का हम देते हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है ABC में ए एंगल ए 90 दिया हुआ है, AB 3 दिया हुआ है और BC माइनस AC 1 दिया हुआ है। यहाँ देखिए डिफरेंस दिया हुआ है, तो AC को x लीजिएगा तो BC 1 + x हो जाएगा, या उधर अपना कीजिए कोई भी लेट करके। तो आपसे पूछा है साइन B और tan C, तो इसको कर लीजिएगा। तो बाकी फिर अब अगले वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। ओके।